गर्मी से झुलस दिन था। एक जवान साधु दूर किसी गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा। उसने हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। अरे जवान आदमी हो, मेहनत क्यों नहीं करते? एक किसान ने ताने मारते हुए कहा। कामचोर, कहीं का मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई होगी। दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा। साधु चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। भूख से पेट ऐंठ रहा था, पर किसी ने रोटी तक नहीं दी। थक हार कर वह गांव के बीच बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें सामने मिट्टी के एक छोटे से घर पर पड़ी, लेकिन वहां भिक्षा मांगने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर एक 12 साल का लड़का खड़ा दिखा। उसने साधु को देखा, जो थकान से बेहाल था। बिना कुछ सोचे वह घर के अंदर भागा और एक लोटा पानी लेकर आया। महात्मा जी, पानी लीजिए, लड़के ने श्रद्धा से कहा। साधु आश्चर्य से उसे देखता रह गया। पूरा गांव घूमने के बाद भी किसी ने पानी तक नहीं पूछा था, और यह छोटा बालक बिना मांगे पानी ले आया। साधु ने मुस्कुराकर पानी पी लिया और बच्चे को आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर बाद लड़का फिर से घर के अंदर गया और 2 रोटियां लाकर साधु को दे दी। साधु की आंखों में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद दे। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। तभी घर के अंदर से लड़के की मां दौड़ती हुई आई। अरे तू ऐसे ही किसी को भी घर की रोटियां दे देगा? तुझे पता है रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है? वह गुस्से में बोली। साधु ने शांत स्वर में कहा, बहन आप सही कह रही हैं। आज मुझे भी समझ आया कि 2 रोटी जुटाना कितना कठिन है। पूरा गांव घूम लिया पर कोई देने को तैयार नहीं था, लेकिन यो बेटा मेरी भूख को समझ गया, जबकि गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं समझ सके। महिला का सिर शर्म से झुक गया। साधु ने अपने झोले से एक सोने की चैन निकाली और बच्चे के गले में डाल दी। महात्मा जी, यह क्या कर रहे हैं? महिला ने हैरानी से पूछा। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहन, मैं कोई साधु नहीं हूं। मैं पास के गांव में एक बड़ा व्यापारी हूं। यह तुम्हारे बेटे की सच्चाई और नेकी का फल है। मैं इसे अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूं। महिला की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। फिर साधु ने आगे कहा, असल में यह मेरी परीक्षा थी। एक दिन एक वृद्ध साधु से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि बाबा, आपको क्या चिंता, आप कहीं भी मांग कर खा सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, बेटा एक दिन के लिए साधु बनकर देखो और किसी गांव से 2 रोटियां लेकर आओ, तब समझोगे कि यह कितना कठिन है। आज मुझे उस साधु की बात का अर्थ समझ में आ गया। महिला ने साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गया। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों की मदद करता है उसे ऊपर वाला जरूर सम्मान देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। किसी की मदद करने के लिए बड़ा या अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। जब पूरा गांव साधु को रोटी देने से मना कर रहा था, तब एक छोटे से बच्चे ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी भूख प्यास का ध्यान रखा। जो इंसान दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला खुद करते हैं। हमें कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि जीवन में हालात कभी भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी एक शेयर से यह सीख हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।